Good morning, students. In previous video, we have covered Constitution of India, fundamental rights. Now we move ahead with एग्ज़ाम्पल्स. ओके, एग्ज़ाम्पल्स जो एक था स्वदेश कुमार का, दूसरा था जो विमेन रीडर्स थी न्यूज़ चैनल्स में, उनके लिए जो बात हो रही थी कि 45 की जो एज से ऊपर की है उनको हटा देना चाहिए. तो ये एग्ज़ाम्पल क्लियर डिस्क्रिमिनेशन को शो करते हैं. क्लियर डिस्क्रिमिनेशन कैसे कि अगर कोई अपर कास्ट का है उसके साथ अच्छा बिहेव करना, उसको अच्छी चीज़ों में सर्व करना, ठीक है. वैसे ही जेंडर के बेसिस पे अगर कोई फीमेल है तो 45 की एज के बाद उसकी एज हो जाती है, इस वजह से उसको काम ना मिलना. तो कास्ट और जेंडर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, क्या ये जस्टिफाइड है? क्या आप ऐसा सोचते हो? ये मेन क्वेश्चन है. राइट टू इक्वालिटी ट्राइज टू डू अवे विद सच एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. तो जो राइट टू इक्वालिटी है वो क्या करते हैं कि इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव होते हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर या लिंग के आधार पर, इन सबको परे करता है. इट प्रोवाइड फॉर इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप, होटल, प्लेसेस ऑफ इंटरटेनमेंट, वेल्स, बाथिंग घाट्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप. These cannot be any discrimination in this access on the basis of caste, creed, color, sex, religion or place of birth. तो जो राइट टू इक्वलिटी है वो क्या प्रोवाइड करता है? कहीं पे भी किसी भी पब्लिक शॉप पे हम जा सकते हैं, होटल में, एंटरटेनमेंट के प्लेसेस पर, किसी भी कुएं से पानी भर सकते हैं, बादिंग घाट पर हम जा सकते हैं, कहीं भी पूजा स्थल पर हम जा सकते हैं. किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता, चाहे वो जाति के आधार पर हो, नस्ल के आधार पर हो, रंग के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर हो. किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं हो सकता. हम हर जगह जाकर अपने हिसाब से अपने नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं. हमें कहीं पूजा करनी है, हम किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, तो हम पूजा कर सकते हैं. पूजा स्थल सबके लिए इक्वल होते हैं, किसी को प्रोहिबिट नहीं कर सकते. इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स एनी डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन एनी ऑफ द अबव मेंशन बेसिस. तो इन ऊपर जो ये बातें बताई हैं आपको कि कास्ट के बेसिस पे, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किसी को मनाही नहीं कर सकते, प्रतिबंध नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है. द राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आवर सोसाइटी डिड नॉट प्रैक्टिस इक्वल असेस इन द पास्ट. तो राइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पास्ट में हमारी जो सोसाइटी है वो इक्वल असेस नहीं थी, इक्वल नहीं थी. जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बहुत ज़्यादा भेदभाव फैला हुआ था. द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ वन ऑफ द क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनइक्वालिटी. सॉरी. तो जो अनटचेबिलिटी थी, अछूत, मतलब जिनको छूना भी बुरा माना जाता था, ये सबसे बड़ा आप कह सकते कॉमन, बहुत छोटे से छोटे घर में भी ये चीज़ें होती थी, बड़े से बड़े घर में भी होती थी. हर जगह के लोग ऐसे अछूत, जो दलित लोग हैं उनको अछूत मानते थे या जो सफाई करने वाले हैं उनको अछूत मानते थे. तो ये सबसे बड़ी इनइक्वालिटी थी. दिस हैज़ बीन अबॉलिश्ड अंडर द राइट टू इक्वालिटी. इसको राइट टू इक्वालिटी के अंडर अबॉलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया. द सेम राइट ऑल्सो प्रोवाइड दैट द स्टेट shall confer no title on a person except those who excel themselves in military or academic field. तो किसी तरह का कोई भी टाइटल लगाने की मनाही है. सिर्फ जो मिलिट्री में काम करके आए हैं या काम कर रहे हैं या फिर जिन्होंने एकेडमिक फील्ड में अच्छा किया है वो किसी भी तरह का टाइटल यूज़ कर सकते हैं, उनसे अलग कोई टाइटल यूज़ नहीं कर सकता. कहने का मतलब ये है कि जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर आप कहीं पे अपनी गाड़ी पे, बाइक पे, किसी व्हीकल पे, अपने घर के आगे कोई पोस्टर लगाना, ये सब नहीं कर सकते. इन चीज़ों की मनाही है, ठीक है. This right to equality strives to make India a true democracy by ensuring a sense of equality of dignity and status among all its citizens. तो राइट टू इक्वालिटी क्या करता है? हमें एक मौका देता है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसको इंश्योर करता है किस बेसिस पे डिग्निटी की, गौरव मतलब सम्मान से रह सके और सभी लोगों का, जो जितने भी सिटीजन्स हैं भारत की टेरिटरी में, जितने भी इंडियन टेरिटरी में लोग रह रहे हैं, सभी इक्वल हैं, इक्वल उनका स्टेटस है, ठीक है. स्टेटस के बेस पे किसी को भी, अगर कोई रिच है या कोई पुअर है, कोई भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. यू हैव रीड द प्रेम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन.
हम बहुत बार जो संविधान की प्रस्तावना है वो पढ़ चुके हैं। हाउ डज इट डिस्क्राइब इक्वेलिटी, तो वो इक्वेलिटी को कैसे डिस्क्राइब करता है। यू विल फाइंड दैट द प्रियम्बल मेंशन 2 थिंग्स अबाउट इक्वेलिटी, तो प्रियम्बल 2 चीज़ें बताता है इक्वेलिटी के बारे में। तो आर्टिकल 16 का 4th पार्ट जो है वो क्या है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स or post in favor of any backward class of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। तो स्टेट क्या है, कहीं भी किसी भी जो बैकवर्ड क्लास है उसके सिटीजन्स को अगर उनको प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, तो रिज़र्वेशन अपॉइंट करवा सकते हैं, उनको रिज़र्वेशन के आधार पर आगे ला सकते हैं। तो कोई भी सरकार को ऐसा करने से नहीं रोक सकता। तो ये आर्टिकल 16 का 4th पार्ट है। ये इसलिए है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो पिछले टाइम से बहुत पीछे ही रह गई हैं। पुराने टाइम की अगर हम बात करें तभी वो पिछड़े हुए थे, इस वजह से रिज़र्वेशन को लाया गया ताकि उनका उद्धार हो सके, वो आगे आ सके। अगर आज भी कोई ऐसी बैकवर्ड क्लास है जो बहुत पीछे है तो रिज़र्वेशन के आधार पर उनको आगे लाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो 2 चीज़ें हैं इक्वेलिटी में वो क्या है, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स दैट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। मतलब इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, अवसर का अधिकार, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि कोई भी सेक्शन है, बैकवर्ड है, रिच है, पुअर है, मिडिल क्लास है, सभी पार्ट्स को इक्वल राइट हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। बट इन अ सोसाइटी वेयर देर आर वेरियस काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़, व्हाट डज इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन्स। जिस समाज में बहुत ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटी है, सामाजिक भेदभाव है, वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब निकलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाई दैट द गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट such special schemes and measures for improving the condition of certain section of society, children, women and socially and educationally backward classes। You may have heard about reservation in jobs and in admissions। तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये चीज़ क्लियर की है कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं, कुछ ऐसी स्कीम्स हैं, कुछ ऐसे मेज़र्स हैं, कुछ ऐसे कदम सरकार ने उठाए हैं जो कि कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं सोसाइटी में। किस किस की है, बच्चों की, महिलाओं की, या फिर जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी। यू मे हैव हर्ड अबाउट रिजर्वेशन इन जॉब एंड एडमिशन। आप सब ने जॉब्स में और एडमिशन्स में रिजर्वेशन के बारे में बहुत सुना होगा। You would have wondered why there are reservation if we follow the principle of equality। तो आप भी, मैं भी, हम सब बहुत चकित रह जाते हैं जब हम इक्वेलिटी की बात करते हैं और उससे अलग हम रिजर्वेशंस दे रहे हैं, तो हमें महसूस होता है कि अनइक्वेलिटी हो रही है, भेदभाव हो रहा है। जो रिज़र्वेशन वाले हैं उनको कम एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, जो बिना रिज़र्वेशन वाले हैं उनको ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं। तो ऐसा लग रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी होगा। इनफैक्ट आर्टिकल 16 का जो 4 पार्ट है, अभी मैंने आपको बताया था कि वो क्या बता रहा है कि अगर कोई भी सेक्शन सोसाइटी का बैकवर्ड है तो उसके उद्धार के लिए अगर गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी ला रही है तो वो किसी के फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं होता, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं होता है। ठीक है, If you see the spirit of the Constitution, this is required for the fulfillment of right to equality of opportunity। अगर आप देखें संविधान की नज़र से तो ये क्या है ये फुलफिलमेंट है, किस चीज़ को पूरा कर रहा है, ये राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी को पूरा कर रहा है। मतलब सबको समान अवसर होने चाहिए, चाहे कोई किसी भी सेक्शन से है सोसाइटी के। यू आर द जज, अगर आप मान लो जज, तो इसमें एक केस दे रखा है, पूरी जो उड़ीसा में है वहाँ की दलित कम्युनिटी का एक मेंबर है, वो मना कर देता है। उनके यहाँ रिवाज होता है कि उनको पैर धोने होते हैं जो दूल्हा है उसके और जो अपर कास्ट के गेस्ट हैं उनके। तो वो क्या करता है, मना कर देता है। तो उसके बदले में 4 वुमेन्स फ्रॉम दिस कम्युनिटी वर बीटन अप एंड अनदर वाज पेडेड नीड। तो वो मना कर देता है, तो इसलिए उनके कम्युनिटी की 4 महिलाओं को पीटा जाता है बहुत बुरी तरह से, और बहुत सारी महिलाओं को बिना कपड़ों के परेड करवाई जाती है। तो पोस्ट कार्ड राइटर्स सेज आवर चिल्ड्रन आर एजुकेटेड एंड दे आर नॉट विलिंग टू डू द कस्टमरी जॉब ऑफ वॉशिंग द फीट्स ऑफ अपर कास्ट मैन
clear the leftover after the marriage feast and wash the utensils। तो क्या है, जो पोस्ट कार्ड है वो क्या कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है कि हमारे बच्चे अब पढ़े लिखे हैं, वो एजुकेटेड हैं, तो जो कस्टम चला आ रहा है ना अपर क्लास के लोगों का या हाई सोसाइटी के लोगों के पैर धोने वाला, अब हमारे बच्चे उस कस्टम में बिलीव नहीं करते। जैसे हम कर रहे थे वो आगे ये काम नहीं करेंगे, बर्तन धोने का या पैर धोने का मैरिजेज़ में वो ये काम नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन है कि किसी की पर्सनल थिंक भी ऐसी हो सकती है कि मुझे ऐसा काम नहीं करना, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं सर्वाइव करने के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मुझे हाई क्लास के पैर धोने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइम के साथ जैसे सोसाइटी चेंज होती है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। Article 21 Protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में क्या आ रहा है कि हमें जीवन जीने की जो आज़ादी है, किसी भी आदमी को उसके हक़ों से अलग नहीं किया जा सकता, उसकी आज़ादी से अलग नहीं किया जा सकता। अगर उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है तो अगर किसी के क्रिमिनल रिकॉर्ड है, किसी ने कोई मर्डर कर दिया या अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया या कोई भी चोरी की है, कुछ भी किया है, तो फिर तो उसके फंडामेंटल राइट्स, उसको राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ उसकी लेनी पड़ेगी। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है कि किसी को भी अधिकार नहीं है कोई भी कानून तोड़ने का। सरकार की नज़र में, कानून की नज़र में सब एक समान है। अगर कोई ऐसे कानून तोड़ता है तो उसको तो फिर सज़ा तो मिलेगी, तो उसमें वो केस अलग हो जाता है। वो प्रोसीजर है जो लॉ ने एस्टेब्लिश कर रखे हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम। इक्वालिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी आर द टू राइट दैट आर मोस्ट इसेंशियल टू अ डेमोक्रेसी। तो समानता और आज़ादी, ये दो राइट हैं जो बहुत ज़रूरी हैं किसमें, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थिंक ऑफ द वन विदाउट थिंकिंग ऑफ द अदर। एक के बिना हम दूसरे के बारे में नहीं सोच सकते। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट। लिबर्टी का मतलब क्या है, विचारों की आज़ादी, एक्सप्रेशन, विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी, एंड एक्शन, उनके ऊपर एक्शन करने की आज़ादी। हाउएवर इट डज़ नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट वन डिज़ायर्स और लाइक्स। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जिसका जो मन किया वो कर दिया। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे, किसी दूसरे को आपसे प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो भी काम करेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आज़ादी का मतलब है कि आप अपने तक लिमिट रखें, आपके कुछ करने का कोई भी साइड इफ़ेक्ट किसी दूसरे पर नहीं होना चाहिए। इफ़ दैट वर टू बी परमिटेड दैन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल नॉट बी एबल टू एन्जॉय देयर फ्रीडम। अगर कोई एक किसी अपनी फ्रीडम का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है और लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आप दूसरों को भी उनके हक़ों के बारे में नहीं आगे आने दे रहे, आप दूसरों के हक़ों को छीन रहे हो। देयरफॉर फ्रीडम आर डिफाइंड इन सच अ मैनर दैट एवरी पर्सन विल एन्जॉय हर फ्रीडम विदाउट थ्रेटनिंग फ्रीडम ऑफ अदर्स। तो फ्रीडम का मतलब क्या है कि हर आदमी अपनी आज़ादी को एन्जॉय करे, दूसरे की आज़ादी के लिए खतरा ना बने, एंड विदाउट एंडेंजरिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो कंट्री की होती है, शांति बनाए रखने के लिए, शांतिप्रिय माहौल बनाए रखने के लिए, उसको भी खतरा ना हो। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। द foremost right among right to freedom is the right to life and personal liberty। तो जो मेन राइट है वो क्या है, राइट टू फ्रीडम में राइट टू लाइफ है, मतलब ज़िंदगी जीने का अधिकार, और हमारी पर्सनल लिबर्टी आज़ादी। नो सिटीज़न कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ। किसी भी आदमी या औरत को, किसी भी सिटीज़न को, किसी भी नागरिक को उसकी लाइफ से अलग नहीं किया जा सकता अगर कानून की कार्रवाई से अलग कोई बात हो रही है। तो सिमिलरली नो वन कैन बी डिनाइड हिज और हर पर्सनल लिबर्टी। दैट मीन्स नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड फॉर सच एन अरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को ऐसे बिना बताए, बिना किसी रीज़न के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। पहले पता होना चाहिए, बताया जाएगा कि आपको अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो किस आधार पर अरेस्ट किया जा रहा है। इफ़ अरेस्टेड द पर्सन हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस। अगर अरेस्ट भी हो जाता है कोई तो उसके पास क्या है, राइट है अपने आप को बचाने का, अपने आप को सेव करने का, वो लॉयर अपॉइंट कर सकता है। ऑल्सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू टेक दैट पर्सन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो पुलिस की ड्यूटी है कि जो पास के एरिया के जो मजिस्ट्रेट हैं 24 घंटे में उनको उनके पास पहुंचा दिया जाए। जब मजिस्ट्रेट
who is not part of the police will decide whether the arrest is justified or not. तो जो मजिस्ट्रेट होता है वो पुलिस का पार्ट नहीं होता, तो वो डिसाइड करेगा कि जो अरेस्ट किया गया पर्सन को वो जस्टिफाई है या नहीं है. This right is not just confined to a guarantee against taking away of an individual's life but has wider application. Various judgment of Supreme Court has expanded the scope of this right. The Supreme Court has ruled that this right also includes right to life with human dignity. तो सुप्रीम कोर्ट में क्या है, वो गारंटी करता है इंडिविजुअल को अच्छी लाइफ और अच्छी वाइडर एप्लीकेशंस को अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए यूज़ करने का. तो कई बार क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी जजमेंट हैं ऐसी जहाँ पे स्कोप ऑफ राइट ये जो है इसको एक्सपेंड किया गया है. तो सुप्रीम कोर्ट में क्या है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल दैट दिस राइट ऑल्सो इंक्लूड राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी. तो स्वाभिमान के साथ रहना भी राइट टू लाइफ में आता है कि हम जिए स्वाभिमान के साथ, फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी तरह के शोषण से फ्री रहें. द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट राइट टू शेल्टर एंड लाइवलीहुड इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द राइट टू लाइफ बिकॉज नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मीन्स ऑफ लिविंग. तो राइट टू शेल्टर, शरण लेना, कहीं पे हम घर बना रहे हैं, अपनी छत बना रहे हैं, और लिवलीहुड अपने जीवन यापन करने को, इसको भी इंक्लूड किया गया है राइट टू लाइफ में. क्योंकि कोई भी पर्सन है वो क्या है, वो नहीं रह सकता अपनी ज़िंदगी जीने के जो तरीके हैं, जो साधन हैं, उनके बिना. दैट इज़ द मीन्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब उसके जो मीन्स ऑफ लिवलीहुड है, ज़िंदगी जीने के जो तरीके हैं, जीवन यापन करने के लिए जो भी उसने साधन अपनाए हैं. कोई जॉब कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई हाउस होल्ड वर्क्स कर रहा है, वो सब उनके पर्सनल होते हैं. तो इसको भी राइट टू लाइफ में इंक्लूड किया गया है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.